सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 हिंदी अ कृतिका से माता का आंचल। माता का आंचल जिसके लेखक है शिव पूजन सहाय जी। शिव पूजन सहाय जी का जन्म 1893 ईस्वी में तथा इनकी मृत्यु 1963 ईस्वी में हुई थी। शिव पूजन सहाय जी को 1960 ईस्वी में पद्म भूषण के सम्मान मिला था। शिव पूजन सहाय जी एक महान लेखक, उपन्यासकार, कथाकार, कहानीकार हैं और जो कि वो लेखक थे, संपादक भी थे और बहुत सारी पत्रिकाओं का संपादन भी करते थे। तो आइए पढ़ते हैं उनके द्वारा रचित माता का आंचल। जैसे कि इसके शीर्षक से ही पता चलता है कि माता का आंचल अर्थात माँ का आंचल। तो यहाँ पर लेखक ने अपने जीवन के बारे में बताया है कि किस प्रकार से उनके जीवन में माँ का महत्व था और माता को वो कितना महत्व देते थे, या कोई भी इंसान माता को किस प्रकार से महत्व देता है। माता पिता दोनों बच्चों से प्रेम करते हैं, लेकिन एक बच्चा एक माँ से जितना जुड़ा हुआ होता है उतना पिता से नहीं जुड़ता है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा समय लोग पिता के साथ बिताते हैं। तो बच्चों आइए पढ़ते हैं माता का आंचल। माँ से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है, ये तो हम लोग सभी को ही जानते हैं। आज इस पाठ के माध्यम से भी जानेंगे कि माँ हमारे जीवन में किस प्रकार एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, क्योंकि हमें जन्म देने वाली हमारी माँ तो होती ही है, लेकिन हमें मुसीबत और संकट की घड़ी में भी बचाने वाली हमारी माँ ही होती है और माँ ही सर्वोपरि है। तो आइए पढ़ते हैं माता का आंचल। लेखक का नाम तारकेश्वर नाथ था, लेकिन लेखक के माता पिता इन्हें भोलानाथ के नाम से पुकारते थे और बहुत ही प्यार से भोलानाथ कहते थे। और लेखक के पिताजी इनको भोलानाथ को अपने साथ सभी कार्य करवाते, जैसे अपने साथ सुलाते थे, नहलाते थे और उसके पश्चात वो पूजा करने जब बैठते थे तो उनके साथ वो बैठते थे पूजा करने के लिए। और पूजा करते समय उन्हें माथे पर टीका लगा देते थे, जिस प्रकार से शिव शंकर का टीका होता है, शिव शंभू जी का टीका, तो शंकर भगवान के माथे पर जिस प्रकार का टीका होता है उस प्रकार का टीका वो लगा देते थे। लेखक बार बार अपने टीका को देख करके खुश होते थे और आईने में देखते रहते थे और पिताजी जब उनको देखते थे तो वो अपनी आंखें बंद कर लेते थे और ऐसा लगता था कि जैसे वो पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ पर बाल सुलभ मन को दिखाया गया है कि बालक कितने चंचल होते हैं और पूजा के समय भी उनका ध्यान किस प्रकार से अपने आप को निहारने पर रहता है और किस प्रकार से वो चंचलता को दर्शाते हैं। उसके पश्चात लेखक के पिताजी 500 पर्ची में राम राम लिखते हैं और आटे की गोलियां बनाते हैं और उसे लेकर के वो जाते हैं नदी में, मछलियों को खिलाने के लिए जाते हैं। लेखक भी अपने पिताजी के साथ जाते हैं और मछलियों को वहाँ पर वो आटे की गोलियां खिलाते हैं अपने पिताजी के साथ में। और लेखक के पिताजी जहाँ जहाँ जाते हैं लेखक को भी ले करके जाते हैं और जब वहाँ से वो वापस आते हैं तो जहाँ बच्चे खेलते रहते हैं तो वहाँ पर वो रुक जाते हैं। लेखक बच्चों के साथ खेलना पसंद करते हैं और वहाँ वो खेलने लगते हैं। बच्चे उस समय खेलते हैं, गुल्ली डंडा का खेलते हैं, घरौंदा का खेल खेलते हैं, दूल्हा दुल्हन का खेल खेलते हैं और दूल्हा दुल्हन का खेल खेलते हैं तो चूहेदानी को पालकी बना देते हैं और ईंटे के ढेले को लड्डू बना देते हैं, पत्ते को पूड़ियाँ बना देते हैं और बालू को चीनी बना देते हैं और इस प्रकार से ईंटा, मिट्टी, ढेला, कंकड़, पत्थर इत्यादि से वो लोग विभिन्न प्रकार के घरौंदा का खेल खेलते हैं। खेती का खेल खेलते हैं, खेती करते हैं, जैसे कि ऐसा लगता है कि वो लोग खेती कर रहे हैं, हल जोत रहे हैं और खेती उपज गई है, उसके बाद वो उसको बेचने के लिए ले जाते हैं बाजार में और नाटक करते हैं, अभिनय करते हैं। बच्चे एक गांव में जिस प्रकार का खेल खेला जाता है उस प्रकार का खेल खेलते हैं। जब लेखक पूजा कर लेते हैं, उसके बाद मछलियों को खाना खिला के आते हैं, फिर उसके पश्चात उनकी माँ खाना लाती है, उनके पिताजी उन्हें खाना खिलाते हैं। तो पिताजी छोटे छोटे कौर खिलाते हैं, कौर अर्थात निवाला। तो उनकी माँ कहती है आपको तो बच्चे को खाना खिलाना भी नहीं आता है। अरे बच्चे को तो बड़े बड़े कौर खिलाना चाहिए, तब ना बच्चा तंदुरुस्त और मजबूत बनेगा। और वो खुद लेकर के भोलानाथ को खाना खिलाने लगती है और बड़े बड़े कौर खिलाने लगती है और कौवा के नाम से, चिड़िया के नाम से, विभिन्न प्रकार के पक्षियों के नाम से वो खाना खिलाती है और बच्चा तुरंत तुरंत खाना खाने लगता है कि पंछी कहीं उड़ ना जाए।
और उसके पश्चात वो उनके माथे में तेल लगाने लगती है, और जब तेल लगाने लगती है तो वो बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं, और ऐसा ये करते हैं कि जैसे वो उनको तेल ना लगाए। यहाँ पर ये प्रश्न आता है कि भोलानाथ क्यों जोर जोर से रोने लगते हैं? जब उनकी माता उनके सर पे तेल लगाती है तो वो रोने लगते हैं, क्योंकि कोई भी बच्चा नहीं चाहता है कि उनकी माँ उनके माथे में तेल लगाए, उनके माथे में कंघी करे, और फिर वो रोते रोते जब बच्चों के खेलने की आवाज़ सुनते हैं तो वो दौड़ के बाहर जाते हैं, और बच्चों को खेलता हुआ देख करके वो अपना रोना भूल जाते हैं। तो इसमें बाल सुलभ मन को दिखाया गया है कि किस प्रकार से बालक मन चंचल होता है, वो तुरंत हंसते हैं और तुरंत रोते हैं और तुरंत सब कुछ भूल जाते हैं। गांव से जब भी कोई दूल्हा दुल्हन या बाराती उधर से गुजरते थे तो सारे बच्चे चिढ़ाते थे, और बहुत तरह से चिढ़ाते थे और आनंद लेते थे। तो एक बार एक बूढ़े व्यक्ति रहते हैं, उन्हें भी बच्चे चिढ़ाने लगते हैं, और जब चिढ़ाते हैं तो वो व्यक्ति बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और इन बच्चों के विद्यालय में जाके इसका कंप्लेन कर देते हैं। भोलानाथ के विद्यालय में जाकर के उनके मास्टर जी को बता देते हैं। तो उनके जो अध्यापक रहते हैं वो भोलानाथ को बहुत ज़्यादा डांटते हैं और सभी बच्चों को बहुत डांटते हैं और पीटते हैं। तब भोलानाथ के पिताजी को पता चलता है और वो वहाँ विद्यालय में जाते हैं, फिर उनके शिक्षक को बोलते हैं, उसके बाद भोलानाथ को समझाते हैं, फिर वहाँ से वापस लाते हैं। और जब वहाँ से वापस लाते हैं तो फिर रास्ते में सारे बच्चे मिल जाते हैं भोलानाथ को, और भोलानाथ वहीं पर रुक जाते हैं और फिर वो खेल खेलने लगते हैं और खेतों में पेड़ों के नीचे वो झूला झूलने लगते हैं। उसके पश्चात वहाँ पर एक चूहे का बिल होता है, उस चूहे के बिल में वो लोग पानी डालने लगते हैं, और जब पानी डालने लगते हैं तो उसमें से एक सांप बाहर निकल आता है, और जब सांप निकल आता है तो सारे बच्चे घबरा जाते हैं। सारे बच्चे गिरते पड़ते अपने अपने घर की ओर भागने लगते हैं। किसी का सर फटता है तो किसी के पैर में चोट लगती है, किसी के हाथ में चोट लगती है, और लहूलुहान होते हुए दौड़ते भागते घर पहुंचते हैं, और भोलानाथ भी अपने घर पहुंचते हैं। तो उनके पिताजी पूछते हैं कि क्या हुआ बेटा, लेकिन वो अपने पिताजी को कोई भी उत्तर नहीं देते हैं और उनकी माँ के पास दौड़ के जाते हैं, उनकी माँ के आंचल में छिप जाते हैं और गोद में जा कर के बैठ जाते हैं और बहुत ही रोने लगते हैं। उनकी माँ भी पूछती है कि बेटा क्या हुआ, लेकिन उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पाता है, और उनकी माँ भी उनसे लिपट लिपट के बहुत ही रोने लगती है और उसे उनके घाव पर हल्दी लगाती है और उनसे पूछती है, लेकिन उनके मुंह से सिर्फ निकलता है सौ सौ सौ, जबकि वो सांप भी पूरा नहीं बोल पाते हैं और माँ की गोद में लिपट करके सहम जाते हैं। तो इस पाठ में यही दिखाया गया है कि किस प्रकार से भोलानाथ सारा दिन अपने पिताजी के साथ व्यतीत करते हैं, घूमते हैं, खाते हैं, नहाते हैं, पूजा करते हैं, सारे काम करते हैं, पूरी रूप से जुड़े हुए रहते हैं। लेकिन फिर भी जब विपत्ति की घड़ी आती है, जब उसके जीवन में जब एक ऐसी घड़ी आती है कि वो दुखी हैं, वो डरे हुए हैं, तो अपने माँ के आंचल में ही छुपना पसंद करते हैं। तो लेखक यहाँ पर यह दिखाना चाहते हैं कि किस प्रकार से उनके पिताजी उनसे इतने जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी विपत्ति की और दुख की घड़ी में वो अपने माँ के आंचल में ही अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। और कोई भी बच्चा, सिर्फ लेखक ही नहीं बल्कि कोई भी बच्चा जब कोई भी कष्ट या विपत्ति की घड़ी होती है तो अपने माँ के आंचल में ही छुपना पसंद करता है, और अपने माँ के आंचल में वो अपने आप को सबसे सुरक्षित महसूस करता है। कोई भी बच्चा अपने माँ से जुड़ा हुआ होता है, चाहे पिता उससे जितना भी प्रेम करे, लेकिन माँ तो माँ ही होती है। माँ के प्रेम की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। माँ का प्रेम अद्वितीय और अनमोल है, जो किसी की बराबरी नहीं कर सकता है। और ये जो शीर्षक है माता का आंचल, ये पूरी तरह से प्रासंगिक है, क्योंकि ये बिल्कुल ही सार्थक है, क्योंकि माँ हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, और माँ तो माँ ही होती है। हर दुख में, हर तकलीफ में, हर कष्ट में माँ हमें संरक्षित करती है, और माँ के आंचल में हम लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। तो इस पाठ के माध्यम से लेखक हमें यही शिक्षा देना चाहते हैं कि माता पिता दोनों का प्रेम, दोनों का वात्सल्य हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, लेकिन माँ के आंचल में ही बच्चा सुरक्षित महसूस करता है, और माँ की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। माँ माँ ही होती है, और माँ के आंचल में ही हम लोग संरक्षित महसूस करते हैं। धन्यवाद।